हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं सुधीर कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मोटो एजुकेशन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड प्रोज पोर्शन का सबसे पहला चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। मैंने समय को बचाने के लिए पहले से ही लिख के रखा है, ठीक है। देखते हैं कि हमें एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, और आज मैंने ये सामने लिख के भी रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेसन, पहला चैप्टर है अ गर्ल विद अ बास्केट। अ गर्ल विद अ बास्केट, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए फिर। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। और ये पैराग्राफ है द प्लेटफॉर्म्स वर्ड से लेकर के स्पोक इंग्लिश तक, ठीक है। ओके, आप लोग पैराग्राफ वहाँ बुक से देख सकते हैं, और नहीं तो मैं जो लाइंस बोलता जाऊँगा या मैं एक पैराग्राफ की कटिंग में लगा दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो रेफरेंस के बारे में बात कर लेंगे। पूरे चैप्टर का रेफरेंस सेम रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। देखते हैं रेफरेंस कैसे लिखा जाए। हम लोग बेसिकली लिखते हैं दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय, और फिर से सीधे क्या करते हैं, राइटर का नाम लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा करने वाले बहुत से लोग होंगे, आप अकेले नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है वो जरा देखते हैं। कभी भी किसी भी चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन करना हो तो आप यहाँ से बोलेंगे दिस ब्यूटीफुल पैसेज, या यहाँ पे लिखेंगे दीज ब्यूटीफुल लाइन्स। अगर लाइन्स लिखते हैं तो हैव बीन लिखना पड़ेगा, और अगर पैसेज लिखते हैं तो हैज बीन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा है दिस ब्यूटीफुल पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट। लेसन का नाम जब भी लिखेंगे, चैप्टर का नाम जब जब भी लिखना है हमें, उसे अंडरलाइन कर दीजिए और कामा से क्लोज भी कर दीजिए। और अगर आपके पास हाइलाइटर है तो हाइलाइटर का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं रिटर्न बाय। रिटर्न बाय के बाद में हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, और सभी में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह, सभी में लिख सकते हैं। रिटर्न बाय अ फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम लोग क्या लिखेंगे, अ फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और फिर उसके बाद में लिखना है लेखक का नाम, है ना। राइटर कौन है, विलियम सी डगलस, और इनका पूरा नाम है विलियम कैंपबेल डगलस है। इनके बारे में, अगर लेखक के बारे में अगर आपको और भी जानकारी पता है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो इतने से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे, हमें इनके बारे में पता है कि ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है ही वाज आल्सो अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, है ना, यूएसए। यूएसए में सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, जज थे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट की ओर। हम लोग देखेंगे कॉन्टेक्स्ट। देखो, कॉन्टेक्स्ट लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप ये समझिए कि वो जो लेखक है जो बात को कहना चाहता है उसका उद्देश्य क्या है, किन बातों को हमसे कहना चाहता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर उसने ये बात बोली है तो उसके पीछे का राज क्या है, कारण क्या है, ठीक है ना। और ये आप तभी जान सकते हैं जब आप लेखक की तरह सोचेंगे। ओके, कॉन्टेक्स्ट हर लाइन हर पैराग्राफ के बदलते रहेंगे, ये आपको सोचना होगा। अब इस वाले चैप्टर में हमने देखा कि वो बात कर रहा है कि वो प्लेटफॉर्म पे उतरता है, वो देखता है कि लोगों से भरा हुआ प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, और प्रोफेसर कुली हैं, भिखारी हैं, व्यापारी हैं, पुलिस वाले मतलब सिपाही हैं, सब हैं। तो उसके कहने का मतलब ये था कि वहाँ पर सभी धर्मों के लोग थे, है ना, और वहाँ पर सभी व्यवसायों के लोग थे, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग थे, लेकिन जब स्टेशन पर थे वो लोग थे सभी एक समान थे। उसका यही तो उद्देश्य था ना।
यही तो हमसे बताना चाह रहा था। और ये सब बात है कब की, जब वो यात्रा कर रहा था अपनी, जब उसने इंडिया में विजिट किया 1950 में। उसके बाद में जब दिल्ली से बरेली के बीच यात्रा कर रहा है, ट्रेन से जा रहा है, उसी दौरान तो ये काम कर रहा है। तो हमने उसी को थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी लिया है। ड्यूरिंग हिज जर्नी दिल्ली टू बरेली द राइटर गेट्स डाउन ऑल द स्टेशंस। क्या कहता है कि अपनी यात्रा के दौरान दिल्ली से बरेली, यानी कि दिल्ली से बरेली की यात्रा के दौरान लेखक रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर क्या करता है, उतरता है। और अब यहां से हमने लिखा है डिस्क्राइब्स अबाउट द पीपल एंड देयर गेटअप हुम ही मेट देयर। और कहता है वहां पर वो जिन जिन लोगों से मिला उनके बारे में और उनके पहनावे के बारे में, उनके विषय में क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। यही तो करना चाह रहा है वो। भाई पूरे पैराग्राफ में, पूरी लाइन में हमने यही देखा कि वो बता रहा है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं, वो उन लोगों ने कैसे कपड़े पहन के रखे थे, है ना, ये तो बता रहा है वो, उन्हीं का तो वर्णन कर रहा है। ठीक, तो हमने कॉन्टेक्स्ट में ये लिख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, कि एक्सप्लेनेशन करना कैसे है। एक्सप्लेनेशन कभी भी करिए, हमेशा ये समझ के करिए कि आप क्या हैं, आप एक बहुत ज्ञानी पुरुष हैं और सामने वाले को छोटे छोटे रूप में उसको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। कभी भी रटिए मत कि वो सर ने ये बताया था हम यही लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन, बात को आपको अपने में एक्सप्लेन करना है, उसे समझाना है, उसका वर्णन करना है कि अगर उसने ये बात कही है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तुम्हें उसे पूरा का पूरा बताना है। ठीक है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस अबाउट हिज विजिट टू इंडिया। कहता है इस पैसेज में लेखक अपने जब इंडिया के विजिट के बारे में, इंडिया जब आया था उसके बारे में बता रहा है। और कहता है इन दिस ऑर्डर, कहता है इसी क्रम में हिज जर्नी दिल्ली टू बरेली, कहता है दिल्ली से जर्नी, दिल्ली से बरेली की जब यात्रा कर रहा था उस दौरान जब इंडिया का विजिट किया, कहता है इसी क्रम में उसने जो यात्रा की, ही गेट्स डाउन एट द स्टेशंस, वो स्टेशनों से पर उतरता है ना, और वर्णन करता है और बताता है, व्याख्या करता है दैट द प्लेटफॉर्म्स वर ओवर क्राउडेड। कहता है वो जितने भी प्लेटफॉर्म पे उतरा उसने देखा कि वहाँ वो जो इंडिया के जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत भीड़ भाड़ वाले हैं, है ना, भीड़ से भरे हुए हैं। देयर ही सा ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, है ना। अब देखो दूसरी लाइन उसमें की थी, प्लेटफॉर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सभी प्रकार के व्यवसायी लोग यही तो थे। तो हमने अपने पास से क्या जोड़ के बताया कि वहां पर उसने सभी प्रकार के लोग देखे सभी प्रकार के लोग देखे, है ना। द पीपल ऑफ ऑल रीजन्स, वहां पर धर्म के अनुसार बता रहा है। तो हम लोग अपने पास से एक लाइन हमने क्या जोड़ ली, भाई बात को लंबा खींचना है, वर्णन करना है, समझाना है ना। तो वो कहना चाहता था कि मैंने वहां पर सभी धर्मों के लोग देखे, यानी कि क्या कह रहा है, द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन प्रेजेंटेड देयर, वहां पर सभी धर्मों के लोग उपस्थित थे, है ना। एज, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख, है ना। और देयर वर द पीपल ऑफ प्रोफेशन एज मर्चेंट, प्रीस्ट, कुली, बेगर्स एंड हाकर्स, ऑल्दो they were different in profession and livelihood। क्या कह रहा है, और वहां पर अलग अलग व्यवसायों के लोग थे। जैसे कि वहां कौन था, व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली थे, है ना, भिखारी थे, फेरी वाले थे, सभी थे वहां पर। और क्या कहता है, ऑल्दो, यद्यपि वे सभी व्यवसाय में क्या थे, अलग अलग थे, उनकी जीविका क्या थी, अलग थी, लेकिन देवर इक्वल देयर, वे वहां पर सभी समान थे, है ना, समान रूप से टहल रहे थे। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। ऑल द पीपल वर नियरली बेयरफुट, कहते लगभग सभी लोग क्या थे, नंगे पांव थे, है ना, लगभग सभी वहां पर कैसे थे, नंगे पांव थे, है ना। दे वोर वाइट एंड लूज गारमेंट्स, उन्होंने सफेद और ढीले ढाले वस्त्र पहन रखे थे। सिंस ही मतलब कौन, राइटर, है ना, लेखक रहा, कहता सिंस ही वाज
द इंग्लिश, चूंकि वो कैसा इंग्लिश अंग्रेज था, अंग्रेजी भाषी था, है ना। ही डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, सो ही वॉज सर्चिंग सच अ मैन हु कुड स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। कहता इसलिए वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था, कहता चूंकि वो अंग्रेज था ना, इसलिए वो हिंदी नहीं जानता था, उसे हिंदी बोलनी नहीं आती थी, इसलिए वह किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो क्या अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बोल सके, है ना। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का उसे क्या हो, ज्ञान हो। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये, ही वुड टॉक एट लीस्ट 3 people he found a man who knew English language। कहता है उसने लगभग 3-4 लोगों से बात करता था और तब उसे एक ऐसा व्यक्ति मिलता था जो अंग्रेजी भाषा जानता था, मतलब जो अंग्रेजी बोल सकता था। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सप्लेनेशन है और बहुत बार आया भी एग्जाम में है। और अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 8 में से 8 नंबर मिलने ही मिलने हैं, श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि अगर आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, अगर थोड़ा सा भी अलग लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे किसी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।